नमस्कार। साइंस टाइम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और आज हमारे साथ हैं ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट फोरम यानी GIST यूएसए के संयोजक डॉक्टर येलोजी राव मिरजकर और दैनिक हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ श्री मदन जयड़ा जी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार एवं नवाचार जगत की खबरें और उन खबरों के विश्लेषण पर केंद्रित इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे आहार क्रांति अभियान की। चर्चा होगी राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन और डेटा संरक्षण कानून की। जानेंगे कैसे जलवायु परिवर्तन से निपटने संबंधी प्रौद्योगिकी पर भारत और अमेरिका मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और DRDO ने नौसैनिक पोतों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए किस प्रकार की प्रौद्योगिकी विकसित की है। डॉक्टर येलोजी राव जी एवं मदन जी, आप दोनों का साइंस टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले येलोजी राव जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आहार क्रांति अभियान है आखिर क्यों चर्चा में है, इस मिशन की सार्थकता एवं सामयिकता क्या है, और साथ साथ हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि सतत विकास लक्ष्य से आहार क्रांति मिशन का क्या संबंध है। येलोजी राव जी। बहुत बहुत धन्यवाद मानवर्धन जी, आपने यहाँ आहार क्रांति के बारे में बताने के लिए मुझे आमंत्रण किए है। मैं आभारी हूँ। आपके चैनल के द्वारा ये आहार क्रांति का जरूरत क्या है, अभी ये अच्छा समय है क्या, और इससे हमें क्या पा सकते हैं, ये तीन विषय पर मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। पहला है आहार क्रांति, उत्तम आहार उत्तम विचार। 2021 वर्ष को यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऐसे घोषित किए हैं। हम सोच रहे थे कि इसको हम भी भारत में थोड़ा लागू करने के लिए कोशिश करेंगे क्या करके जी। तो जब हम थोड़ा संशोधन किया, डेटा कलेक्शन किया, चारों तरफ घूम के देखा तो लगा कि भारत ये स्थिति आने से पहले और भी थोड़ा पीछे से, वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में कैचिंग अप बोलते हैं ना, ये करना है। जी जी। कि पहला चीज देखिए, भारत में जो हमारा खाद्य का उत्पादन होता है वो हमें आवश्यकता कितना है ना, उससे 2-2.5 गुना ज्यादा है। जी। ये इंफॉर्मेशन, ये स्टैटिस्टिक्स भारत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स के दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट से पब्लिश हुआ है। जी। परंतु उसी तरह हम चारों दिशा में देखें तो भारत में ये भी लगता है कि ये जो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, संतुलन आहार सभी लोगों को नहीं मिल रहा है। कारण क्यों करके हम देखें तो ये पता चलता है कि हमें खाद्य में जो चीज आवश्यक है उस पे कुछ सी चीज आवश्यकता है ना, उससे भी ज्यादा उगा रहे हैं, और दूसरे चीज आवश्यकता के बहुत कम उगा रहे हैं। उसमें ऐसे है, मेरा मातृभाषा हिंदी नहीं है, इसीलिए बीच बीच में थोड़ा अंग्रेजी शब्द प्रयोग करूंगा, तो मुझे क्षमा कीजिए। कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं उस पे है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। हमें कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा हम ज्यादा खा रहे हैं। जब दूसरे चीज होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फल से, जो क्या बोलते पत्ते से मिलता है, वेजिटेबल्स, वो हमें ज्यादा नहीं मिल रहा है। ये कारण के लिए हमारा संतुलन नहीं है। इसके लिए हम सोचे कि आहार क्रांति, उत्तम आहार उत्तम विचार। उत्तम आहार यानी क्या है, हमारे ग्राम प्रदेश में, हमारे नजदीक में जो हम उगाते हैं उस पे जो न्यूट्रिएंट्स होके हमें बहुत कंपैटिबल है, हमारे शरीर को जमता है। ये करने के लिए ये प्रयत्न। दूसरा है, बच्चों को जब वो गर्भ में होंगे तब से माता के द्वारा जब दूध पिलाते हैं उस समय पर माता के द्वारा ही उनको न्यूट्रिएंट्स देना पड़ेगा। इसीलिए वो
हमें थोड़ा अवेयरनेस है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन इसको अच्छे तरह से पूरे देश में ऊपर से नीचे तक ऑल द इकोनॉमिस्ट डेटा को हम सफल करने के लिए ये अवेयरनेस कैंपेन है। जी। दूसरा, ये करने से देखिए हुँ, बच्चे शिक्षित होंगे, क्योंकि उनका जो मस्तिष्क का प्रगति जी। करीबन 21 वर्ष लगेगा, हुँ, परंतु उसका विकास होने के लिए जी। 24 वर्ष लगता है। हुँ, 1 या 2 वर्ष आगे-पीछे। जी, उस समय तक उनको न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से नहीं दिए तो जी, मस्तिष्क जो बोलते हैं ना कॉग्निटिव स्किल्स, जी, संयोजनात्मक विज्ञान जो है, जी, वो पीछे रह जाएँगे। वो कारण के जी। लिए अपनी ज़िंदगी में अच्छे तरह से नहीं सीख पाएँगे, हुँ, अच्छी तरीके से उनका व्यवहार नहीं हो पाएगा। अगर हुँ, ऐसे नहीं है तो स्कूल में अच्छे तरीके उनका परफॉर्मेंस जो बोलता है ना, वो नहीं हो पाते हैं। हुँ, और अब आगे जीवन में उन पे काम में अ, जी, काम में गए तो दूसरे सहयोगियों के साथ वो सब कॉम्प्रोमाइज़्ड परफॉर्मेंस हो जाता है। हुँ, ये कारण के लिए ये अवेयरनेस है। और हुँ, तीसरा देखिए, ये बच्चों का अगर हम विद्वान भारत कहिए तो उसी तरह हुँ, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन बड़े लोगों हुँ, को लिए मेरे उम्र से, मेरे से भी ऊपर कम उनको भी मिले हुँ, तो उनका आयुष भी अच्छा हो सकता है ना। अगर हुँ, जी, हमारा जी, आयुष अच्छा रहना मतलब हम खाना हुँ, औषधि जैसे खाना, हुँ, नहीं तो क्या होगा हम ज़िंदगी में बाद में औषधि ही जी, खाना बचेगा हमें। हुँ, हुँ, इसीलिए अगर हम ये किए तो आयुष्मान भारत हो सकता है। हुँ, हुँ, ये संतुलित उत्पादन अगर होना शुरू हो तो हमारा भारत कृषि प्रधान भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम खाना औषधि जैसे खाए तो जी, हमारा ज्ञान जो आयुर्वेदिक ज्ञान है सारे सभी लोगों को मिल पाएगा। आयुर्वेदिक भारत भी हो सकता है। ये सा पाँचों दिशाओं से किए तो भारत एक समृद्ध भारत होने का और विश्व गुरु के रास्ते में एक रोल मॉडल जैसे जो होता है, वो हो सकता है। ये आहार क्रांति के पीछे का उद्देश्य है। यलोजी राव जी, एक बात आपने कही जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लग रही है कि स्थानीय फलों और स्थानीय सब्जियों को भी इसमें बढ़ावा देने की बात की गई है। इसके लिए क्या कार्य योजना तैयार की जाएगी? इसके बारे में संक्षेप में हमें हमारे दर्शकों को बताएँ कि हाँ, आगे क्या होगा इसमें? हाँ। आगे इसको 2 चीज़ पे करना पड़ेगा, हमें जी। जैसा लगता है। हमारा हुँ, तो एनजीओ है, हुँ, हम किसी को पॉलिसी के लिए क्या फ़ोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जी। अवेयरनेस कारण से इसका ज़रूरी इतना अच्छा है, इसका फल हुँ, इतना ऐसा मिल रहा है, इसके लिए क्या होगा, हुँ, लोकल एग्रीकल्चरल हुँ, प्लानिंग के लिए हुँ, और लोकल लोकली ग्रोन जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होंगे, हुँ, उसका थोड़ा संशोधन करके कैसे जी, उसका हमें उपयोग हो सकता है करके। अभी देखिए जी, रिसेंट ये संशोधन हुआ है, जी, वहाँ बता रहे थे कि हमारे शरीर में हुँ, आयरन लो नहीं है, हुँ, एनीमिक हो गए हैं। जी, उनका खाना-पीना सब ठीक था, हुँ, लेकिन आयरन शरीर में नहीं आ रहा था। कारण हुँ, देखा तो जहाँ वो उगाते हैं वहाँ हुँ, मिट्टी में हुँ, आयरन ही नहीं है, अच्छा। तो अगर वहाँ नहीं हुँ, तो कैसे शरीर में आएगा? तो ऐसे हुँ, संशोधन करने के बाद पता चलेगा कि हमारे आजू-बाजू में उत्तम हुँ, आहार जो होना है, उसके लिए हुँ, क्या होगा ये ज्ञान तो हमारे रिसर्च साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स बनाएँगे ना। ये अवेयरनेस के कारण उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि इसे जी, ये जी, स संशोधन करने से फ़ायदा है, लोगों के तक पहुँच जी, सकता है करके। जी, जी।